एक मैं बात बताना चाहता हूँ, पिछली सरकार में भी ये परेशान थे ऑटो वाले, इसकी इनकी भी रेखा सरकार के अंदर लोगों की पर्चियां कट गई, ट्रांसफर की फीसें कट गई, उसके बाद गाड़ियां नाम नहीं हो रही। 6-6 महीने 7-7 महीने उनकी फीसें कटी है। ये कौन सा तरीका है? आपने गवर्नमेंट ने पैसा भी ले लिया उनसे और उसके बाद उनकी गाड़ियां नाम नहीं कर रहे हो। ये हमारे को हल्के में ना लें। एक बात कह देता हूँ, दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों का मैं विश्वास नहीं टूटने दूंगा, ये आज मैं कह रहा हूँ। और सरकार इस मामले में विफल साबित हो रही है दिल्ली की। भाई मैं 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर रही हूँ दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों के लिए। कहीं ना कहीं ऑटो चालक जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और आपने जुगाड़ू ई रिक्शा के बारे में कुछ नहीं करा और अभी तक आपने कल्याण बोर्ड नहीं बनाया, ना पहले सुनवाई थी ना इस सरकार के अंदर हो रही है। दुख की बात तो यह है, मिलके राजी नहीं है। मैं ये कहूँगा प्रशासन भी मिला हुआ है। सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ राजेंद्र सोनी जी के ऑफिस में, जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, दिल्ली के अंदर परिवहन विभाग के अंदर जो दलाली चल रही है, और दूसरा जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों के साथ में जो वादे किए थे, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसी सिलसिले पर हम सोनी जी के पास आए हैं। सोनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोनी जी, जैसे कि आपको पता ही है और आप जानते हैं और आपने सारा किया है, ये सारा काम आपने इतनी मेहनत लगन से पूरी दिल्ली में राजनीतिक का जो एक तरह से रुख बदल दिया। आपने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया और आपने ऑटो चालकों से भी सपोर्ट करवाया कि भाई अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली के अंदर तो आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हैं, दलाली को लेकर हैं, या फिर जो सामाजिक सुरक्षा की बात है उसको लेकर आपने ये सारे मुद्दे उठाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज सरकार को बने 6 महीने हो चुके हैं और आज की डेट में हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऑटो चालक जो हैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और उसका कारण यह है कि जब से सरकार बनी है तब से ना तो परिवहन मंत्री जी ने, ना ही दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने किसी भी ऑटो यूनियन से मीटिंग की है, ना ही सरकार बनने के बाद ऑटो चालकों के बारे में कोई बात करी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या सरकार के जो वादे थे, क्या वो सिर्फ वादे रह जाएंगे? क्या वो कभी जमीनी स्तर पर सच होंगे कि नहीं होंगे? देखो, एक बात आशु जी, आप सही कह रहे हो। दिल्ली के अंदर बीजेपी जीरो थी, 27 साल तक इनका शासन नहीं था। दिल्ली की जनता ने एवं दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों ने, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, चाहे टैक्सी चलाते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, माल वाहक हैं, बस वाले हैं, एक पूरे जो ट्रांसपोर्ट था ना दिल्ली का, वो चेंज चाहते थे दिल्ली के अंदर। वो चेंज इसलिए चाहते थे, जो पिछली जो सरकारें थी केजरीवाल की, वो उस समय उनके टाइम भी सारे लोग परेशान थे। अब आपने ये बात करी है, क्या नाम है, ये 6 महीने हो गए इनकी सरकार बने हुए। अगर दिल्ली के अंदर चेंज हुआ है, शासन चेंज हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनके चेहरे को देख के एवं जो हमारे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, इनके चेहरे को देख के दिल्ली की जनता ने एकदम सत्ता चेंज कर दी। सत्ता चेंज करने के बाद अब आप कहते हो भाई ऑटो रिक्शा वालों की, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, ऑटो रिक्शा वालों की ना पहले सुनवाई थी ना इस सरकार के अंदर हो रही है। सरकार बदली है, चेहरा वही आ गया इनका। सरकार सेवा बदली है, चेहरा वही है। और मेरे को कोई संकेत नहीं है कहने के अंदर ये सरकार आई है, ये सरकार क्या नाम है, अब तक कहूंगा इनकी गलत नीतियां हो रही हैं। आप एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या नाम है सरकार से, जब आपका सिस्टम ठीक नहीं है ऑनलाइन का, आप इसको खत्म करो ना, आप ऑफलाइन कर दो। आज मुझे है ना बढ़ रहा है, क्या नाम है, 2-2, 2,500, 3-3 हजार रुपए इन लोगों से लिए जा रहे हैं मोबाइल नंबर एक्टिवेट करने के लिए। और ये कौन लोग हैं? ये सारा जो काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा लोग बता रहे हैं आके, कुछ चंद लोग इसके अंदर हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा प्रशासन भी मिला हुआ है। प्रशासन के मिला भगत करने से पूरी मिली भगत है, इनके मिला पत्ता नहीं हिल सकता। सरकार को ध्यान देना चाहिए। 6 महीने लगभग हो गए सरकार को बने हुए। रामलीला ग्राउंड के अंदर शपथ ग्रहण हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उस समय क्या हुआ था, देश के प्रधानमंत्री जी ने वो ऑटो वालों को बुला के बातचीत करी है, ऑटो वालों का धन्यवाद करा। और ये सरकार ऐसी है, ये अब ऑटो के संगठनों को बुला के राजी नहीं है। ना ही इन्होंने कल्याण बोर्ड का गठन करा। आपने विधानसभा के अंदर घोषणा कर दी ऑटो वालों को बुला के, भाई मैं 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर रही हूँ दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों के लिए, और अभी तक आपने कल्याण बोर्ड नहीं बनाया।
और आपने जुगाड़ू ई रिक्शा के बारे में कुछ नहीं करा, ना उनकी धरपकड़ दोबारा शुरू करी है आपने। जो भी काम करा था वो एलजी साहब ने करा था। और तीसरी जो बात है, क्या नाम है, वो रोजगार खा गई है ऑटो रिक्शा का, टैक्सी ड्राइवरों का। ये ऐप आधारित कंपनियां सस्ते रेटों में मोटरसाइकिलें चलाना, प्राइवेट नंबर होगी। और सरकार इस मामले में विफल साबित हो रही है। दिल्ली की जो परिवहन विभाग की नीतियां है ना दिल्ली सरकार की, वो बिल्कुल विफल है। ये मैं खुल के बोल रहा हूं। ठीक है, हमारी विचारधाराओं की सरकार है ये सरकार ऑटो रिक्शा वालों के हक में बात नहीं कर रही इस समय। और सरकार खुद इस आंदोलन को खड़ा करने में उकसा रही है यूनियनों को। और हम तो इतना ही कहेंगे, भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है और बहुत सारी यूनियन है। हम सरकार को निवेदन करना चाहते हैं, अब ये पॉलिसी आप बदलो इसकी, जो इनके हित की बात है, कल्याण बोर्ड वगैरह दो इनको। जो आप लोगों ने अपने बीजेपी की, मैंने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जारी करा था, भाई ये चीजें देंगे इनके बच्चों की शिक्षा, कुछ भी नहीं कर रहे आप तो। पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली के अंदर, ना ही परिवहन मंत्री बयान जारी करता है, ना ही मुख्यमंत्री भाई इन लोगों के लिए हम कुछ करें। दुख की बात तो यह है, मिलकर राजी नहीं है कोई भी यूनियन। कम से कम तुम बुला के तो बात कर लो उनसे, इनकी तकलीफें क्या हैं। आप बुलाते नहीं हो, आप तानाशाही पे उतर गए हो। ऐसे थोड़ी ना सरकार चलेगी। ठीक है, आपकी 27 साल बाद सरकार आई है, आप गरीब लोगों को तंग करोगे, ऑटो रिक्शा वालों को, फिर ये भी अपना रुख बदल देंगे। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ आपको। तो यही मैं इतना कहूंगा, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, भाई आप क्या नाम है, जल्दी से जल्दी इनकी समस्या दूर करो। जो दिक्कतें हो रही हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, पब्लिक के अंदर, रेलवे स्टेशनों पे जो हो रहा है, वो सबको आपको पता है। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, पिछली सरकार में भी ये परेशान थे ऑटो वाले, इनकी भी रेखा सरकार के अंदर लोगों की पर्चियां कटी हुई हैं ट्रांसफर की, फीसें कट गई, उसके बाद गाड़ियां नाम नहीं हो रही। 6-6 महीने 7-7 महीने उनकी फीसें कटी हुई है। ये कौन सा तरीका है? आपने गवर्नमेंट ने पैसा भी ले लिया उनसे और उसके बाद उनकी गाड़ियां नाम नहीं कर रहे। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, इनकी सरकार, इनका डिपार्टमेंट, सब चीज इनके पास है और जिनकी रसीदें कटी है उनके ऊपर तुम चालान करवा रहे हो। ये कहाँ के कानून है? एक और मैं कह देना चाहता हूँ, जितने प्रदेश हैं भारत के, जितने राज्य हैं, सब मिलते हैं, मुख्यमंत्री भी मिलते हैं, मंत्री भी मिलते हैं। ये पहला राज्य बन गया दिल्ली का जो कि बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर है। ये किसी से मिलकर राजी नहीं है। और केंद्र सरकार भी मिलती है हमारे से, ये नहीं है नहीं मिलती। अभी केंद्र सरकार से देखो, रेलवे का कितना बढ़िया वीरेंद्र सचदेवा जी ने, और क्या नाम है, तो संदीप कपूर जी ने, और क्या नाम है, केंद्रीय रेल मंत्री ने इनके पैसे कम करवाए वहां पे। और क्या नाम है, पार्किंग के 700 ऑटो के लगते थे, 236 हुआ, टैक्सी के 1200 थे, वो हुआ 400। काम होते हैं ऐसे रेखा जी, ऐसे नहीं होते। आप बुला के भी बात नहीं करना चाहते। एक बात कह देता हूं, दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों का मैं विश्वास नहीं टूटने दूंगा। ये आज मैं कह रहा हूं, अगर सरकार नहीं करेगी ना, ठीक है, मैं मानता हूं ये अभी विश्वासघात कर रही है हमारे साथ। अगर सरकार विश्वासघात कर रही है, अगर ये नई चेंज हुई सरकार, तो आगे कारपोरेशन के भी इलेक्शन आ रहे हैं, फिर हम दिखा भी देंगे इनको अपनी ताकत क्या है क्या नहीं है। ये हमारे को हल्के में ना लें। हम सत्ता चेंज करना जानते हैं ना, सत्ता को भी आगे बढ़ा देंगे फिर। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे राजेंद्र सोनी जी, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री। दोस्तों, यहाँ पे साफ दिल्ली सरकार को सोनी जी की चेतावनी है। देखिए, जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने धांधलेबाजी की, भ्रष्टाचारी की, अगर उस पर अब भी रोक नहीं लगाई जाती है और ऑटो चालकों की समस्याओं को नहीं सुना जाता है, और जो इन्होंने वादे किए थे ऑटो टैक्सी चालकों के साथ में, अगर वो पूरे नहीं किए जाते हैं, तो मजबूरन देश की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगी। चालकों के साथ में खड़ी है भारतीय मजदूर संघ, और इसके खिलाफ चाहे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़े, तो भारतीय मजदूर संघ पीछे हटने वाला नहीं है। चालकों को न्याय जरूर मिलेगा, और जैसा सोनी जी ने अभी कहा कि चालकों का विश्वास नहीं टूटने देंगे। तो हम भी यही उम्मीद और आशा करते हैं कि सरकार जागेगी और जो समस्याएं चालकों को हो रही है उनको सुलझाएगी। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।